एक ऐसा पर्व जो प्रतीक है नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने का, एक ऐसा पर्व जो असत्य पर सत्य की जीत को दिखाता है, एक ऐसा पर्व जो हमारी जिंदगी में समृद्धि प्रदान करने वाला है। नमस्कार मित्रों, मैं राहुल मिश्रा और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सनातन धर्म की और हिंदू का सबसे पवित्र पर्व दीपावली की। एक ऐसा पर्व जिसके अंदर हम सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। एक यही वह त्यौहार है, कि यही वह पर्व है जिसमें विशेष रूप से हमारे घर में सफाइयाँ करी जाती हैं। ऐसा क्या है इस त्यौहार में कि इसी समय हम सफाई करते हैं? और भी त्यौहार आते हैं, लेकिन क्योंकि यह त्यौहार प्रतीक है नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने का, यह वह त्यौहार है जिसमें आप सकारात्मक ऊर्जा को भरकर अपने परिवार के साथ जीवन जीने के लिए तैयार रहते हैं। क्यों? यह आज वही दिन है जिस दिन भगवान राम अयोध्या लौटे और सह परिवार सभी लोगों ने मिलकर एक साथ रहे, और इस उपलक्ष्य में सभी ने अपने घर के पास उस उल्लास के लिए, उसके प्रतीक के लिए घर में दिए जलाए, अर्थात वह सूचना दी कि अब हम संपूर्ण हैं और किसी प्रकार की कमी हमारे पास नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें उनके देवता मिले और प्रभु को उनका परिवार मिला। दोस्तों, मैं बताना क्या चाहता हूं आपको कि यह वह पर्व है कि यदि इस पर्व के दिन आप परिवार में एकता लाना चाहते हैं, आप अपने संबंध मधुर करना चाहते हैं, यदि किसी से आपकी ग्लानि है, तो ये एक वही पर्व है जिसके दिन आप अपने मन की इन नकारात्मक चीज़ों को समाप्त करके सकारात्मक ऊर्जा भर करके अपने नए रिश्तों को प्रारंभ कर सकते हैं। दीपावली पर्व सोमवार के दिन है, क्योंकि मंगलवार के दिन ग्रहण है, इसीलिए दीपावली को हम 24 तारीख को 17:28 के बाद से मनाएंगे, क्योंकि 17:28 के बाद से अमावस लग जा रही है। और अमावस लगने के कारण हम इसी दिन और इसी रात्रि में, क्योंकि अमावस की रात्रि इसी दिन मिलने वाली है और इसके बाद मंगलवार को अमावस की रात्रि नहीं मिलेगी, तो विशेष रूप से इस पर्व की जो महत्ता है वह 24 तारीख का माना गया है, 17-28 के बाद, अर्थात शाम के समय से। अब विशेष देखिए क्या है, दीपावली की चर्चा आपने बहुत सारे सुनी है कि दिवाली पर क्या करें क्या ना करें, लेकिन जो विशेष मैं आपको बात बताने वाला हूं वह ध्यान से सुनिएगा। क्यों? क्योंकि यदि आपने इस उपाय को कर लिया तो शायद आपकी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी, आपको वह तकलीफ आएगी नहीं जिसके लिए आप इतने समय से परेशान हैं। देखिए कारण क्या है, मैंने यहाँ लिखा है अमावस। इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखिए, अमावस का विशेषांक क्या है। अमावस यहाँ पर क्यों लिखा मैंने? अमावस के दिन विशेष रूप से हम अपने पितरों के लिए ग्रास या भोग प्रदान करते हैं। आप सभी सहमत हैं इस बात से? अमावस के दिन हम अपने पितरों से संबंधित सभी कार्य को करते हैं, क्योंकि अमावस एक ऐसी तिथि है जिसके दिन सर्व पितृ कार्य को किया जाता है। यदि इस अमावस के दिन आप अपने पितरों के निमित्त कोई भी कार्य करेंगे तो आपके पितरों का उद्धार होना निश्चित है, और यदि किसी के घर में पितृ की समस्या होगी तो वह समस्या स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। करना क्या है कि इन पितृ को भगवान का भोग अर्पित करना है। आपने कोई विशेष भोग पितरों के लिए नहीं देना, लेकिन देव पूजन से जो फल प्राप्त होता है, देव पूजन के प्रसाद चढ़ाने के बाद जो भोग मिलता है वह आप अपने पितरों के निमित्त दीजिए, ताकि वह भी उस परिवार का हिस्सा बनकर उस पूजा पाठ में सम्मिलित होकर अपनी मुक्ति प्राप्त कर सकें। तो विशेष रूप से हमें करना क्या है, यदि आपके घर में पितृ संबंधी दिक्कत है, पितृदोष है, तो आप विशेष रूप से इस दिन, दीपावली के दिन, पितरों से संबंधित कार्य अवश्य करिए। पितरों से संबंधित उनको भोग अवश्य दीजिए, लेकिन भोग प्रसाद रूप में होना चाहिए ताकि उन पितरों का भी उद्धार हो सके। क्योंकि हमारे जीवन में आप जानते हैं कि जब भी किसी बालक का जन्म होता है तो उनके ऊपर 3 प्रकार के ऋण स्वतः ही लग जाते हैं। पहला देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण और तीसरा पितृ ऋण। इन 3 ऋणों से व्यक्ति पूरी जिंदगी उत्तीर्ण नहीं हो पाता। तो जब हमारे पास यह समय है तो हम क्यों ना वह कोशिश करें कि हमारे पितरों को मुक्ति हो सके और हमारे पितर हमारे पर कृपा बरसा सकें। देखिए, मैं ये बात यहाँ पे इसलिए कह रहा हूँ कि जिसके घर के पितर स्वच्छ होंगे, साफ होंगे,
वह पितृ देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली होते हैं और वह शक्ति आपको प्रदान करते हैं, क्योंकि वह आपके ही कुल के हैं और आपके ही परिवार के हैं। तो जब कुल के हैं तो उनको पता है आपके लिए क्या अच्छा और क्या खराब। तो दीपावली के दिन विशेष रूप से आप अपने पितरों के निमित्त कार्य को अवश्य करें। यदि किसी भी प्रकार की आपको लगता है कठिनाई आ रही है, चीज़ें नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर भी कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ताकि आप अपना जीवन स्वतः अच्छा बना सकें। अब हमें करना क्या है, आज के दिन विशेष रूप से हमें देव पूजन करनी है। अब वो देव पूजन किस प्रकार किया जाए, किस देवता की पूजा करी जाए, तो विशेष रूप से हम जानते हैं क्योंकि दीपावली के दिन महालक्ष्मी की पूजा होती है। किसके साथ? भगवान गणपति के साथ। लेकिन आप समझिए, भगवान गणेश जो हैं वह प्रथम पूज्य माने गए हैं। तो जो भी पूजा पाठ आप करते हैं तो गणपति का आवाहन आपको करना है। लेकिन विशेष रूप से कलश और षोडश मातृका का भी आपको पूजन आज के दिन करना है, क्योंकि कलश के अंदर सभी प्रकार के देवी देवता निवास करते हैं। और षोडश मातृका जो मैंने यहाँ पे लिखा है, यह 16 प्रकार की माताएं हैं, जिसमें माँ लक्ष्मी का भी स्वरूप माना गया है और इन सब के साथ भगवान गणेश चलते हैं। यदि षोडश मातृका की कृपा आप पर हुई तो आज आपकी यह दिवाली स्वतः ही शुभ हो जाएगी, क्योंकि माँ भगवती सब कुछ प्रदान करने वाली है। वह आपको श्रेय देने वाली है, वह आपको उत्साह देने वाली है, वह आपको लक्ष्मी प्रदान करने वाली है, धैर्य देने वाली है। लेकिन कब? जब हमें इस पूजा से लाभ प्राप्त हो। दूसरी चीज़ देखिए, यह अमावस कब आ रही है? दीपावली कौन से महीने में है? कार्तिक में। ठीक है, कार्तिक की अमावस में। यहाँ पर लक्ष्मी की प्राप्ति यदि हो तो नारायण की प्राप्ति स्वतः ही आपको हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? आपने प्रायः सुना होगा कि जब भी नारायण आते हैं तो उनसे पहले माँ लक्ष्मी का आवाहन उस परिवार में, उस घर में हो जाता है, ताकि नारायण को किसी प्रकार की कमी ना हो पाए। देव उठनी एकादशी अभी आने वाली है, उससे पहले हमारे पास दीपावली है। यदि आज के दिन हमने अपने माँ को प्रसन्न कर लिया तो नारायण को आने से कोई रोक नहीं सकता। भगवत प्राप्ति देखिए कि एक विधि करने से आपको नारायण की प्राप्ति हो जाती है। नारायण कौन? जो इस पूरे संसार के पालन करता है, जो इस पूरे संसार को चलाने वाले हैं। यदि ऐसी कृपा आपको प्राप्त होती है तो क्यों ना हम आज का दिन अपने परम पिता परमात्मा को दें और माँ भगवती से आराधना करके वह चीज़ मांगे कि भगवती हमारे परिवार पर कृपा करें। माँ भगवती से धन ना मांगे, माँ भगवती से कृपा मांगे, माँ भगवती से अपना पूरा जीवन सुधारने की विनती करें और नारायण की प्राप्ति मांगे, ताकि आप इस जीवन से स्वतः मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हों। अब ये हमने बात करी पूजा पाठ की। पूजा पाठ किस प्रकार कर सकते हैं, ये भी चर्चा इसमें करते हैं। विशेष रूप से जब हम पूजा पाठ की बात करते हैं, पूजा पाठ 2 विधियों से आप कर सकते हैं। पहला पंचोपचार पूजा, दूसरा षोडशोपचार पूजा। पंचोपचार पूजा क्या? जिसमें भगवान की पूजा के लिए 5 प्रकार के सामान का इस्तेमाल करके पूजा करी जाए, जैसे घी, जैसे फूल, जैसे दिया, जैसे धूप या अन्य सामान या नैवेद्य। ये क्या हुआ? पंचोपचार। जब हम षोडशोपचार की बात करते हैं तो 16 प्रकार के सामान के साथ हम अपने भगवान की पूजा पाठ करते हैं। उनको स्नान कराना, वस्त्र पहनाना, उनकी सुंदरता को निहारना, उनको नैवेद्य देना, उनको ऋतुफल चढ़ाना अर्थात फल चढ़ाना, दान देना, दक्षिणा देना, वह सभी प्रकार के कर्म हमें करने चाहिए। यदि ब्राह्मण आपके घर में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने हिसाब से उस पूजा को करिए, क्योंकि यह परमपिता परमात्मा सिर्फ भाव के भूखे हैं और यदि इनको भाव मिलेगा तो आप पर कृपा अवश्य हो जाएगी। अब हमने बात करी कि कौन सी पूजा करी जाए, अब हम बात करते हैं किस समय पूजा करी जाए और किस लगन में यह शुभ फल प्रदान करती है। अब यह विषय आता है ज्योतिष का। ज्योतिष का विषय कैसा है कि हमारे पास लग्न हमेशा 3 प्रकार के होते हैं, चर, स्थिर और द्विस्वभाव। चर का मतलब होता है चलना, द्विस्वभाव मतलब जो दोनों प्रकार की चीज़ें हों, और स्थिर मतलब रुका हुआ। देखिए, जब भी हम कोई पूजा पाठ करते हैं, यदि वह पूजा पाठ स्थिर लगन में करी जाए तो वह पूजा पाठ विशेष फल प्रदान करती है। अब हमारे स्थिर लग्न कौन से हैं? तो मैंने यहाँ लिखा है वृष, सिंह और वृश्चिक। ये 3 हमारे स्थिर लग्न हैं। यदि इस समय पर हम पूजा पाठ को करते हैं तो माँ भगवती आपके घर में रुकती हैं और वह अपनी कृपा
बनाती हैं। तो पूजा पाठ कब करें? इन 3 लग्नों में। अब ये लग्न कब मिलेगा आपको? इस लग्न के लिए यदि आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1853 से लेकर 2048 तक ये पहला लग्न है जिसमें वृष लग्न का हिसाब किताब आपको मिलेगा। आप इस समय अपने पूजा पाठ को कर सकते हैं। दूसरा समय जो है वह है 22:35 से लेकर 24:12 तक। ये विशेष समय है। इस समय आप खाली पूजा पाठ नहीं, यदि आप विशेष कोई कार्य करना चाहते हैं, कोई विशेष आप मंत्र जाप करना चाहते हैं, कोई तंत्र विद्या करना चाहते हैं, कोई आप जप सीखना चाहते हैं, कोई विशेष कार्य करना चाहते हैं, तो यह वह समय है जब आपने विशेष कार्य को कर सकते हैं। क्योंकि आज के दिन सभी प्रकार के पूजा पाठ सभी प्रकार के माध्यम से करी जाती है, कोई तामसिक कोई सात्विक। लेकिन आप जो भी विषय से चीज़ें कर रहे हैं हमेशा सात्विक होकर चीज़ें करिए ताकि आपको इसका विशेष फल प्राप्त हो सके। लक्ष्मी और माँ गणेश के साथ में और भी देवताओं का पूजन है। वह कौन है? इन पूजा करने से पहले जब आप दीप प्रज्वलित करें तो यमराज के नाम से दिया निकालें, साथ में पितरों के नाम से दीप दान करें ताकि पितरों को भी उसका फल प्राप्त हो सके और यमराज भी उसे ग्रहण कर सके ताकि आपके परिवार में किसी प्रकार की बाधा नहीं आवे। दूसरा, इसी दिन विशेष रूप से हम किसकी पूजा करते हैं? सरस्वती की। सरस्वती की पूजा के लिए क्या करें आप? बच्चों की जो पेन होता है, कलम होता है, उसकी पूजा करें। या आप यदि किसी दुकान पे हैं तो अपने बही खाता की पूजा करें। उस बही खाता को ही सरस्वती मानकर उनमें उनकी पूजा करी जाए। और साथ में किसकी पूजा? माँ लक्ष्मी धन की देवी हैं, लेकिन इनकी चाबी किसके पास है? कुबेर भगवान के पास। अब कुबेर भगवान की पूजा किस प्रकार कर सकते हैं? जो भी सामान तौलने का होता है, यदि आप व्यापार में हैं और तराजू का काम करते हैं तो उस तराजू को ही आप कुबेर मानिए और उस तराजू की पूजा करें। या आप किसी विशेष उसमें नहीं हैं तो आप कुबेर की पूजा वैसे भी कर सकते हैं, ताकि यदि माँ आपको धन प्रदान करती है तो संचय करने का अधिकार कुबेर के पास है। तो यदि उनकी भी पूजा आप करते हैं, उनका भी आप नामोच्चार करते हैं, जप करते हैं, तो उनकी भी कृपा आप पर होती है। इन सभी पूजा पाठों करने के साथ आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप जिस भी प्रांत में हैं, जिस भी लोक में हैं, जिस भी स्थान पर हैं, वहाँ के स्थान देवता को पूजना अति आवश्यक है। सर्वप्रथम आप वहाँ के स्थान देवता को पूजें, वहाँ के स्थान देवता को जल चढ़ाएं या मिष्ठान चढ़ाएं और साथ में अपने कुल के देवताओं को भी भजें या कुल के देवताओं को भी पूजें, ताकि इस पूरे के पूरे जो भी आप कार्य करने जा रहे हैं उनका फल आप प्राप्त कर सकें। क्योंकि यदि आपके कुल के देवता प्रसन्न नहीं हुए तो आप बाहर से कोई देवताओं की पूजा नहीं कर सकते, या आपके यदि स्थान देवता प्रसन्न नहीं हैं तो भी आप कोई भी देवता पूज नहीं पाएंगे। तो इन पूरी की पूरी विशेष चीज़ें करने से पहले आपको अपने कुल देवता का आवाहन या पूजा करनी अति आवश्यक होता है। अब यदि कोई लोग पूछना चाहते हैं कि दीपावली के दिन विशेष क्या किया जाए, यदि कौन से मंत्र से जप किया जाए, तो देखिए जो समय मैंने यहाँ पर लिखा है, इस समय के अंदर आप विशेष रूप से क्या कर सकते हैं? जो भी मंत्र आपको आपके गुरु द्वारा मिला हो या आपको किसी विशेष देवता से कोई आग्रह करना है या आपको किसी विशेष देवता की कृपा प्राप्त करनी है, तो उन देवता का मंत्र या जाप आप आज के समय कर सकते हैं। अमावस के दिन यदि आप किसी भी मंत्र का उच्चारण करते हैं तो वह मंत्र अपने आप ही सिद्ध हो जाएगा। मैं यहाँ पे कुछ मंत्रों के बारे में बता देता हूँ आपको। विशेष रूप से यदि माँ भगवती की कृपा चाहते हैं या माँ काली की कृपा चाहते हैं तो आप सिर्फ ओम क्राम क्रीम क्रोम सह कालिकाय नमः का जप करिए, आपका उसी में ही कल्याण निश्चित होगा। यदि आप ये भी नहीं कर सकते तो आप ओम नमः शिवाय ओम का जप करिए। उसी के जप से आपके पास यदि किसी प्रकार की समस्या है या आप किसी रोग से घिरे हुए हैं तो वह रोग आपका स्वतः ही कट जाएगा। यदि आप यह भी नहीं कर सकते और आपको विशेष कृपा चाहिए, माँ भगवती की कृपा चाहिए, तो आप सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते का जप करिए या नवाण मंत्र का आप जाप करिए। अगर यह भी नहीं है और विशेष रूप से आप धन चाहते हैं या माँ लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो मैं आपको एक शाबर मंत्र बताता हूँ। यह मंत्र मैं पहले भी बता चुका हूँ। यदि इस मंत्र को आप करते हैं
तो भी आप पर कृपा निश्चित है। आप चाहें तो इस मंत्र को लिख सकते हैं। यह मंत्र इस प्रकार है, क्योंकि यह शाबर मंत्र है और शाबर मंत्र भगवान शिव से बना है, जो बाद में नाथ संप्रदाय के द्वारा हम सबको मिला। तो इस मंत्र को यदि हम करें, इसमें ना आपको किसी प्रकार का न्यास करना होता है, ना किसी प्रकार का आपको विशेष पूजा करनी होती, सिर्फ आप उस मंत्र को करना शुरू करें। मंत्र क्या है? बहुत ही आसान। क्या बोलना है? श्री शुक्ले महाशुक्ले कमल दल निवासे श्री महालक्ष्मी नमो नमः। लक्ष्मी माई सत्य की सवाई, आओ चेतो करो भलाई। ना करोगे तो 7 समुद्र की दुहाई, रिद्धि सिद्धि खाओगे तो नवनाथ 84 सिद्धों की दुहाई। आप इस मंत्र का जप करें। इस मंत्र का यदि आप जप करते हैं और साथ में यदि आप घर में लक्ष्मी यंत्र लेकर आएं और उस मंत्र के साथ में इसका जप करें, तो यह अपने आप ही सिद्ध हो जाएगा। कम से कम जप आपकी 10 माला से ऊपर होनी चाहिए, ताकि आपको इसका फल प्राप्त हो सके। आशा करता हूँ कि आप इन चीज़ों को जानकर आपको प्रसन्नता हुई होगी। यदि आप चाहते हैं कि आप यह कार्य करेंगे या औरों को भी आप बता सकते हैं, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि इस प्रकार की वीडियो हम आप तक पहुंचा सकें और आप इन सभी चीज़ों के बारे में जान सकें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय सीताराम।